यहाँ प्रेम को चंद जाहिलों ने जेहाद बना डाला, यहाँ प्रेम को चंद जाहिलों ने जेहाद बना डाला। है कि आपको समाज के अन्य वरिष्ठों से बात करनी चाहिए तो आप वहां पर बात करें, क्योंकि पूरी समधड़ी आपका परिवार है, पूरी समधड़ी आपके पिता हैं, आपके भाई हैं, आपके लिए हमेशा तैयार होंगे। समझ रहे हैं बात को? तो आज का ये जो विमर्श है, मैं केवल ये कहना चाहता हूं कि आप पहला अपने मोबाइल का सदुपयोग करें, दूसरा अपने पेरेंट्स से संवाद करें, उनसे विवाद ना करें। आप अपनी जो फ्रेंड्स हैं, जो मित्र जो आज जो नहीं आ पाई है, उन तक ही विमर्श पहुंचाएं। जितनी मात्र शक्ति है आप अपने घरों में, अपने रिश्तेदारों में इस विमर्श को पहुंचाना, क्योंकि संदेश केवल इतना है, गायत्री परिवार कहता है कि हम सुधरेंगे जग सुधरेगा। अपने आप को मजबूत बना लीजिए, अपने आप को सुदृढ़ बना लीजिए, इससे बेहतर कोई विकल्प नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि मैं एक छोटा ना, जो इसकी शुरुआत होती कहां से होती है? सोशल मीडिया से होती है, स्कूल कॉलेज से होती है, कोचिंग से होती है। स्कूल में हम जब आना जाना करते हैं, कहीं अप डाउनर अगर हैं हम, ये तो खैर बड़ा शहर है, लेकिन अगर हम अप डाउन कर रहे हैं तो कभी बस में, कभी ट्रेन में आपको ऐसे सही मिल जाएंगे जहां से इस प्रकार की घटनाक्रम की शुरुआत होती है। बस केवल और केवल आपको अपने संस्कार की, अपने परिवार की, अपने कुल की मर्यादा का ध्यान रखना है और उस लक्ष्मण रेखा को पार नहीं करना है। क्या बात है, बहुत सुंदर राहुल जी। मैं एक छोटी सी कविता आपको सुनाना चाहता हूं इस विषय पर, और एक ऐसा विषय जिस पर अमूमन देश के कोई कवि कविता नहीं लिखते, लिखने की हिम्मत की है। क्यों? क्योंकि मेरे मस्तक पर जो भस्म लगी है, जो तिलक लगा है, वो भूत भावन बाबा महाकाल का है। मैं जिस हिम्मत के साथ, जिस ऊर्जा के साथ, जिस विचार के साथ पूरे देश की यात्रा करता हूं, उस विचार को आपके समक्ष रखना चाहता हूं। क्या है लव जिहाद? ये हमारी संस्कृति का हिस्सा नहीं, हमारे चलन में भी नहीं था कहीं से कहीं तक, लेकिन ये आया और दिनों दिन बढ़ता जा रहा है। इस कारण मैं कहना चाहता हूं कि उषा की स्वर्णिम किरणों को ढलती सांझ बनाया है। हमारी बहनें आप पर भरोसा कर लेती और आप फिर क्या करते हैं? 35-36 टुकड़ों में काट देते हैं। मैं आपसे अनुरोध कर रहा हूं कि अगर उस श्रद्धा ने अपने माता पिता के कहने पर किसी पंडित जी से 36 गुण मिलवाए होते तो उसे 35 टुकड़ों में कटने की आवश्यकता नहीं। क्या बात है, क्या बात है। और राजस्थान की वीरांगनाओं, मैं आपसे यह आग्रह करना चाहता हूं कि अगली बार कोई ऐसा प्रकरण हमारे समाज में आए तो 35 टुकड़े श्रद्धा के नहीं, उस आफताब के होने चाहिए जो ऐसा गणित काम करता है। कि उषा की स्वर्णिम किरणों को ढलती सांझ बनाया है, उषा की स्वर्णिम किरणों को ढलती सांझ बनाया है, और भरोसे की मूरत को पूरा बांझ बनाया है। खुशियों से मुस्काते चेहरे तुमको रास नहीं आते, मजहब में अंधे होकर तुम बिल्कुल बाज नहीं आते, मजहब में अंधे होकर तुम बिल्कुल बाज नहीं आते। जो उत्सव के लायक था उसको उन्माद बना डाला, जो उत्सव के लायक था उसको उन्माद बना डाले। एक पंक्ति में कविता को प्रारंभ करना समदड़ी वालों, कि जो उत्सव के लायक था उसको उन्माद बना डाला, जो उत्सव के लायक था उसको उन्माद बना डाला। और यहां प्रेम को चंद जाहिलों ने जेहाद बना डाला, यहां प्रेम को चंद जाहिलों ने जेहाद बना डाला, यहां प्रेम को चंद जाहिलों ने जेहाद बना डाला। क्या है प्रेम? कि प्रेम पूज्य है इस भूमि पर जैसे पावन गंगा है। प्रेम तो पवित्रता का नाम है साहब। प्रेम 2-4-5 महीनों का नाम नहीं है। प्रेम क्या है? मैं प्रेम की परिभाषा पढ़ना चाहता हूं कि प्रेम पूज्य है इस भूमि पर जैसे पावन गंगा है, सैनिक की धड़कन में बसता जैसे अमर तिरंगा है। आपने ऑपरेशन सिंदूर जिया, आपके बहुत निकट है बॉर्डर, रूस और यूक्रेन के बीच में युद्ध चला, आप सभी ने देखा होगा। सभी लोग फंसे हुए थे उस युद्ध में, लेकिन एक बस के ऊपर तिरंगा झंडा लगा दिया तो दोनों देशों ने युद्ध को विराम दे दिया। ठीक वैसे जैसे भगवान श्री राम जी ने समुद्र के तट पर बाण चढ़ाया हो और समुद्र ने उन्हें रास्ता दिया हो। यह बदलते हुए भारत की ताकत है। वरना ये दृश्य हमने देखे कि हमारे 2-2 बेटों के मस्तक काटकर वो पाकिस्तान फुटबॉल खेला करता था, लेकिन आज के इस दौर में
पूरी दुनिया को इस बात का संदेश दिया कि 48 घंटे में कैसे अभिनंदन सिंह को वापस लाया जाता है। क्या बात है, क्या बात है। यह बदलता भारत है जो अपनी भाषा में जवाब देता है कि अगर कोई पहलगाम में हमारे 27 निर्दोषों को मारेगा तो हम बदले में किस तरीके से उनके बंकर उड़ाते हैं। यह बदलते हुए भारत को पूरी दुनिया ने देखा। वाह वाह वाह। तब कहना चाहता हूं कि प्रेम पूज्य है इस भूमि पर जैसे पावन गंगा है, सैनिक की धड़कन में बसता जैसे अमर तिरंगा है। प्रेम वही लैला मजनू का बिस्मिल्लाह शहनाई का, प्रेम वही लैला मजनू का बिस्मिल्लाह शहनाई का, जो कलाम को भारत से है कविता से बरदाई का, जो कलाम हर अब्दुल कलाम नहीं हो सकता। तब कहना चाहता हूं कि प्रेम वही लैला मजनू का बिस्मिल्लाह शहनाई का, जो कलाम को भारत से है कविता से बरदाई का। इस भूमि पर प्रेम सिखाया कान्हा ने वरदान दिया, कि इस भूमि पर प्रेम सिखाया कान्हा ने वरदान दिया। सिर्फ प्रेम की खातिर माता मीरा ने विषपान किया, सिर्फ प्रेम की खातिर माता मीरा ने विषपान किया। और एक प्रतिबिंब पढ़ता हूं, आपको लगे कि इस सृष्टि में प्रेम का इससे बड़ा कोई प्रतिमान नहीं हो सकता, तो मैं कसम देता हूं एक भी हाथ खामोश नहीं होना चाहिए। क्या बात। कि प्रेम वही लैला मजनू का बिस्मिल्लाह शहनाई का, जो कलाम को भारत से है कविता से बरदाई का। इस भूमि पर प्रेम सिखाया कान्हा ने वरदान दिया, इस भूमि पर प्रेम सिखाया कान्हा ने वरदान दिया। सिर्फ प्रेम की खातिर माता मीरा ने विषपान किया। यहां प्रेम में स्वयं विधाता ने सर्वस्व लुटाया है, साग बिदुर कर खाई। कि इस भूमि पर स्वयं विधाता ने सर्वस्व लुटाया है, इस भूमि पर स्वयं विधाता ने सर्वस्व लुटाया है, इस भूमि पर स्वयं विधाता ने सर्वस्व लुटाया है। और श्री राम ने शबरी के झूठे बेरों को खाया है, श्री राम ने शबरी के झूठे बेरों को खाया है, श्री राम ने शबरी के झूठे बेरों को खाया है। और जिस संदेश के लिए पूरी कविता को लिखा, जिस बात के लिए, जिस विचार को उन बेटियों तक पहुंचाने के लिए इस कविता को लिखा, वो 6 पंक्तियां आपको सौंपना चाहता हूं। आज के इस कवि सम्मेलन से ये 6 पंक्तियां आप अपने साथ लेकर के जाना। मेरा काव्य पाठ सार्थक होगा, आपका सुनना सार्थक होगा। मैं निवेदन करता हूं स्वागत। कि तुम दुर्गा सी शक्ति हो, तुम काली खप्पर वाली हो। आप अपने आप को पहचानो तो सही कि तुम दुर्गा सी शक्ति हो, तुम काली खप्पर वाली हो, अपने दम पर जीने वाली तुम घर की दीवाली हो। वाह। बेटियां हैं तो हमारा रक्षाबंधन है, बेटियां हैं तो हमारी दीपावली की रंगोलियां हैं, बेटियां हैं तो भाई दूज के त्योहार हैं, बेटियां हैं तो सनातन संस्कृति सुरक्षित है। इसलिए बेटियों को बचाना, बेटियों को संभालने की जिम्मेदारी इस पूरे समाज की होनी चाहिए। एक बार इन बेटियों के सम्मान में आप जोरदार तालियां बजाएं। क्या बात है। कि तुम दुर्गा सी शक्ति हो, तुम काली खप्पर वाली हो, तुम दुर्गा सी शक्ति हो, तुम काली खप्पर वाली हो, अपने दम पर जीने वाली तुम घर की दीवाली हो। तुमसे ही रोशन होता है पापा का घर बार जहां, तुमसे ही रोशन होता है पापा का घर बार जहां, तुमसे ही रोशन होता है पापा का घर बार जहां, तुमसे ही रोशन होता है पापा का घर बार जहां। फिर क्यों भूल गई माता का 9 महीने का प्यार यहाँ, फिर क्यों भूल गई माता का 9 महीने का प्यार यहाँ, वाह 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 वाह। गई माता का 9 महीने का प्यार यहाँ, फिर क्यों भूल गई माता का 9 महीने का प्यार यहाँ। मेरा मानना ऐसा है साहब कि किसी भी सिर फिरे हुए बदमाश का प्यार 25 दिन का आपके माँ बाप के 25 साल के प्यार से बड़ा नहीं हो सकता। जिंदाबाद, जिंदाबाद राहुल भैया, जिंदाबाद। कुछ भी कर लेना, लेकिन अपने माँ बाप की आंखों में आंसू मत आना देना अपने कारण। मैं निवेदन करता हूं कि फिर क्यों भूल गई माता का 9 महीने का। और जो लिखने के लिए हिम्मत लगी है भाई साहब, ये टी शर्ट वाले आप सामने देखें, जिस बात को लिखने की हिम्मत लगी, अगर आपने उस हिम्मत को 10% हिम्मत से सुन लिया तो मैं पुनः आपको सैल्यूट करता हूं, निवेदन करता हूं कि जिनके आगे नैतिकता का शब्दकोश ही बोना है, जिनके आगे नैतिकता का शब्दकोश ही बोना है, जिनके मजहब में औरत बस लगती एक बिछोना है, जिनके मजहब में औरत बस लगती एक खिलौना है, उन दुष्टों से धर्म और ये हिंदुस्तान बचा लेना। अब तक की सर्वाधिक तालियां उस नाम के लिए पढ़ना चाहता हूं,
उस नाम के लिए पूरे समदड़ी की ताली मांगता हूं जो आपके राजस्थान का है। आप उसके प्रति कितना स्नेह रखते, कितना आदर रखते हैं, ये मेरी आंखें देखना चाहती है। कि जिनके आगे नैतिकता का शब्द कोश ही बोना है, जिनके मजहब में औरत बस लगती एक बिछौना है, उन दुष्टों से धर्म और ये हिंदुस्तान बचा लेना, उन दुष्टों से धर्म और ये हिंदुस्तान बचा लेना, उन दुष्टों से धर्म और ये राजस्थान बचा लेना। और खिलजी सनम पद्मिनी बनकर स्वाभिमान बचा लेना, खिलजी सनम पद्मिनी बनकर स्वाभिमान बचा लेना, खिलजी सनम पद्मिनी बनकर स्वाभिमान बचा लेना, खिलजी सनम पद्मिनी बनकर स्वाभिमान